अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्लॉग अपलोड करने में काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि मेरे घर एक गैदरिंग थी और उसके बाद आपको पता है कि जब एक दिन पहले गेस्ट आए हों तो फिर अगले दिन बहुत सारा काम होता है, घर बहुत मैसी हो जाता है। तो बस वही सब कुछ क्लीन अप करते हुए अपनी रूटीन सेट करते हुए मुझे टाइम लग गया व्लॉग अपलोड करने में। अच्छा, ये ईद का सेकंड डे है और हम लोग गए थे दमाम। हम लोग गए थे हाफ मून बीच। फ़र्स्ट टाइम हम लोग गए थे, हमने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था और हमारे साथ दो फैमिलीज़ और थी। जैसे कि आपको पता है कि मेरी फ्रेंड्स होती हैं और हम ज़्यादातर आउटिंग उनके साथ ही करते हैं। तो हम लोग सब फैमिलीज़ मिल के जा रहे थे हाफ मून बीच क्योंकि वहाँ हमने बाइक राइडिंग करनी थी और हमने इसके बारे में बहुत सुना था और इंस्टाग्राम पे भी बहुत वीडियोस और पिक्चर्स देखी थी। तो बस रास्ते में हमने पहले चाय पी और जाते जाते हमें तकरीबन शाम हो गई थी क्योंकि घर से भी हम लेट निकले थे। दूसरा ये कि हम लोग सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा था और मैं तो सो गई थी। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई थी कि मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गई और मेरी 1.5 घंटे बाद आँख खुली थी। तो जब तक आँख खुली है देखा तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इतना दूर है। वो कहते जी ये बहुत ज़्यादा दूर है और हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हाफ मून का। हम वैसे तो दमाम जाते रहते हैं लेकिन हाफ मून हम लोग फ़र्स्ट टाइम गए थे तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना दूर होगा, नहीं तो हम लोग टाइम से पहले निकल जाते। और जब तक हम यहाँ पहुँचे हैं तब तक यहाँ अंधेरा होने लग गया था, शाम हो रही थी और हमने दिन दिन में जाना था क्योंकि यहाँ दिन दिन में बहुत मज़ा आता है। ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ लोग कार्स वगैरह सैंड के ऊपर चढ़ाते हैं, फिर नीचे उतारते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और आपने भी ये देखा होगा बहुत ज़्यादा यहाँ सऊदीया में इस चीज़ को बहुत लाइक किया जाता है। तो हम ये बाइक राइडिंग हमने करनी थी तो हमारे हस्बैंड जल्दी जल्दी गए हैं और जाके बाइक्स की चार्जेस पूछने चले गए थे और बाइक्स लेने गए थे और हम यहाँ वेट कर रहे थे, सबको देख रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही थी, हमें इतनी टेंशन हो रही थी क्योंकि हमने ये दिन दिन में ही हमने पिक्चर्स लेनी थी और राइडिंग करनी थी। यहाँ हॉर्स राइडिंग भी होती है, कैमल राइडिंग भी होती है। तो हरम यहाँ बहुत क्रैंकली हो रही थी और मुझे कह रही थी मुझे प्राम में से निकाल दो, लेकिन अगर मैं इसको प्राम में से निकाल देती ना तो इसने फिर बहुत तंग करना था। फिर उसके बाद हमारे हस्बैंड्स आ गए थे बाइक्स लेके। फिर मैंने, मेरी फ्रेंड ने पहले बाइक चलाई, फिर हमारे हस्बैंड ने चलाई। 15-15 मिनट सब ने डिवाइड कर लिया था। बहुत मज़ा आया। हमने 3 बाइक करवाई थी और फिर उसके बाद हमने बच्चों को भी हॉर्स राइडिंग करवाई। इनको बहुत दिल कर रहा था कि हमने हॉर्स राइडिंग करनी है। हमने कहा चलो तीनों बच्चों को हम हॉर्स राइडिंग करवाते हैं। और हरम तो बार बार इसी को देखी जा रही थी आदमी को। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, बच्चे ऐसे हैरत से उसको देख रहे थे क्योंकि उसकी लैंग्वेज ज़रा डिफरेंट थी, बोलने का स्टाइल डिफरेंट था। तो बच्चे बहुत हैरत से उनको देख रहे थे। तो यहाँ मैंने हरम को भी हॉर्स पे बिठाया था। हाफ मून बीच से फ्री होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कतीफ़ जाके डिनर करेंगे। और कतीफ़ में लास्ट टाइम हमारे हस्बैंड ने जाके बारबेक्यू ट्राई किया था तो हमने कहा कि चलो हम भी वही ट्राई करेंगे क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रही थी। वैसे तो दमाम या खुबर में भी बहुत एरिया हैं जहाँ आप खाना खा सकते हैं, लेकिन हमारा यही मूड था कि हम लोग कहीं और जाएं, थोड़ा सा ट्रैवल करके, सेम सिटी में ना रहें। तो हम लोग फिर कतीफ़ आ गए थे। ये रास्ते में हमें एक ज़ू नज़र आया था, यहाँ इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई थी। हमने सोचा बच्चों को ज़ू दिखाएंगे, लेकिन वहाँ किसी ने हमें कहा कि आप वहाँ इतना अच्छा ज़ू नहीं बनाया हुआ तो आप का टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग बस यहाँ से। हमने थोड़ी सी पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई और कपल शूट किया। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो ये मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा एरिया बनाया था, बहुत डिसेंट सा लग रहा था। हमने यहाँ बस कुछ पिक्चर्स क्लिक की और कपल शूट किया। इसके अलावा बस थोड़ा सा हमने विज़िट किया और विज़िट करके हम लोग यहाँ से निकल गए थे। मैं आपको बाहर से एरिया दिखा रही हूँ, ये इस तरह कुछ टाइप का बना हुआ था। अंदर कुछ ही बर्ड्स और कुछ छोटे मोटे एनिमल्स रखे हुए थे। तो अच्छा किया क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो जहाँ हम लोगों ने जाना था डिनर करने वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश था। पहले हमने 10-15 मिनट्स उधर वेट किया, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से फिर हमने दूसरी प्लेस विज़िट की। हमें वही प्लेस मिल गई थी जहाँ से हमारे हस्बैंड ने लास्ट टाइम डिनर किया था। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और यहाँ बहुत मज़े के मतलब चीज़ें थी खाने को। सैलड्स पहले आ गई थी, फिर रोटियाँ थी, साथ बारबेक्यू में टिक्के थे, मटन टिक्के थे, बीफ टिक्के थे और
चिकन था, चिकन टिक्के थे, इसके अलावा कबाब थे जो योगर्ट के अंदर उन्होंने डिप किए हुए थे और उसके ऊपर कबाब मसाला डाला हुआ था। बहुत मज़े के थे, टेस्ट में भी बहुत अच्छा था और बड़ा सबने एंजॉय किया, सबको बहुत मज़ा आया डिनर करने का। और बस हमें लेट काफ़ी हम हो गए थे, लेकिन ये है कि हमने अपना पूरा डे बहुत एंजॉय किया और हमारा माशाल्लाह सेकंड डे ऑफ ईद बहुत अच्छा गुजर गया। आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आप लोग सबको मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद हैं, मैं कमेंट्स बॉक्स में भी पढ़ती हूँ कि आप सब मेरे व्लॉग को बहुत लाइक करते हैं। आप लोग प्लीज़ इसी तरह मेरे व्लॉग्स को लाइक करते रहा। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रेस्टोरेंट दिखा रही थी, अंदर से बहुत प्यारा बना हुआ था, बिल्कुल सऊदी स्टाइल जैसा बना हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये था हमारा सेकंड डे ऑफ ईद। अब मैं आपके साथ अपना फोर्थ डे ऑफ ईद का व्लॉग शेयर। तो ये हैं हमारे न्यू सोफ़े जो मैंने लिए थे। उस दिन तो मैंने ऊपर वो कवर्स और चादर बिछाई हुई थी तो वो आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, यहाँ ऊपर लैंप लगाया है और न्यू सोफ़े लिए हैं। और ये कलर्स मैंने और रिजवान ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था क्योंकि मुझे बहुत डिसेंट लगा था ये कलर। और रोहान माशाल्लाह रेडी हो गया था, हरम भी बिल्कुल रेडी थी, बस हरम सो के उठी थी तो थोड़ी सी क्रैंकी हुई थी। तो यहाँ मैंने खाने में बनाई थी जलफ्रेज़ी, बस मैंने इनको साइडों से नीट करना था। बिरयानी भी बिल्कुल रेडी थी और यहाँ मैंने बनाया था पास्ता। ये मैंने क्रीमी पास्ता बनाया था जो मैंने आपके साथ एक दफ़ा शेयर भी किया था इसका। तो यहाँ मैंने टेबल सेट कर ली थी खाने में। तो मैंने आपको बता दिया था कि मैंने क्या क्या बनाया। जलफ्रेज़ी बनाई थी, बिरयानी, मटन बिरयानी बनाई थी, साथ मैंने पास्ता बनाया था, योगर्ट भी रेडी कर दिया था, सैलड भी रेडी कर ली थी। टेबल माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया था। और खाने में स्वीट डिश में मैंने बनाई थी डेयरी मिल्क डिलाइट की, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बनाते हुए क्योंकि मैंने ऐसी स्वीट डिश बहुत कम बनाई हैं, तो लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी और माशाल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया, सबने खाना बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ मैं सबके लिए चाय बना के ले आई थी, सब चाय पी रहे थे, सब गपशप लगा रहे थे, खूब बातें शातें की हमने, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा हमारा ईद का फोर्थ डे गुजर गया। ये मैंने ईदी ली थी जो मेरी फ्रेंड आई थी उनके बच्चों के लिए, तो बच्चे बहुत हैप्पी थे ईदी लेके। तो ये था मेरा व्लॉग ईद का। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।